Hello everyone, I'm Pooja Oke. I'm nutritionist by profession as well as diet counselor. आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसबगोल के बारे में। इसबगोल क्या है, इसके खाने का सही तरीका क्या है, इसके खाने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, साथ ही एक्सेस में खाने से इसके क्या नुकसान हमें हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसबगोल क्या है। इसबगोल जो है, इसके प्लांट का नाम है प्लांटागो ओहाटा इसे कहा जाता है। इसबगोल को इंग्लिश में सेलेनियम हस्क भी कहा जाता है। ये जो प्लांट है सेम हमारे गेहूं के प्लांट जैसा होता है। गेहूं के जैसे ही बीज ऊपर में आते हैं उसी तरह साइलेनियम हस्क यानी कि इसबगोल के भी प्लांट सेम आपको उसी तरह दिखेंगे। जैसे जिस तरह से गेहूं का भूसा हमें देखने को मिलता है बाहर से, उसी तरह इसबगोल का भूसा भी हम कह सकते हैं उसे देखने को मिल सकता है। बेसिकली अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर हम बात करेंगे इसबगोल की, तो इसमें 70% जो है सोलुबल फाइबर होता है और 30% जो है इनसोलुबल फाइबर होता है। मीन्स आपके ओट्स में जितना सोलुबल इनसोलुबल टाइप ऑफ फाइबर्स होता है उसके कई गुना इसबगोल में फाइबर होता है, सोलुबल और इनसोलुबल। ना सिर्फ ये फाइबर से रिच होता है बल्कि इसमें आपको कैल्शियम, आयरन बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें अगर एक चम्मच की अगर हम बात करेंगे तो इसबगोल में 4 ग्राम ऑफ आपको कैलोरीज मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, बहुत ही कम इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, इसमें आपको फैट मिलेगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगा, जिसके हम निक्लिजिल भी हम कह सकते हैं। इसबगोल में ये एक भूसा होता है, जैसे एक सीड, नथिंग बट सीड्स होते हैं। हमें जो हम खरीदते हैं इसबगोल मार्केट से, तो वो एक सीड होते हैं इसबगोल के। बस हमें उसको पानी में डाल देना है और देखेंगे कि आप वो एक जेली फॉर्म कर देता है, पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और एक इसमें चिकनाहट आ जाती है इसबगोल की। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसबगोल जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ है। बट ना सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है, लेकिन आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटिक्स है, हाइपरटेंशन है, इवन दैट इसबगोल जो है एक सैटिस्फैक्टरी फुलनेस आपको देता है, जिससे कि वेट लॉस के लिए भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो देखते हैं इसबगोल के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहली बात, इसबगोल में फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने से, जैसे कि 70% सोलुबल फाइबर है और 30% जो है इंसोलुबल टाइप ऑफ फाइबर है। तो ज़्यादा फाइबर होने के कारण ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। जिनको भी कब्ज़ की शिकायत है उन्होंने इसका सेवन ज़रूर करना है, चाहे आप किसी मार्केट से बाय कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ये बाय कर सकते हो। ये हो गया कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को राहत देने के लिए। दूसरा है इसबगोल ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये डायरिया में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डायरिया में इसबगोल खाइए, वो भी स्पेशली अगर आप दही के साथ इसका सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दही में जो गुड प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारे गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए लाभदायक होते हैं। इसीलिए हमें जब भी डायरिया होता है तभी आप इसबगोल का सेवन दही के साथ ज़रूर करना है। थर्डली जो है इसबगोल हमें वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आजकल हर कोई तीसरा पर्सन मोटापे से जूझ रहा है। हमारी ख़राब लाइफस्टाइल कहे या फिर हमारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और खान पान की चेंजेस बहुत ज़्यादा आने के कारण हमें ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तो अगर आप मोटापा अगर कम करना चाहते हैं तो इसबगोल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये कैलोरीज में बहुत कम है लेकिन फाइबर में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर अगर आप फाइबर ज़्यादा खाते हो तो आपको अलग टाइप की सैटिस्फैक्टरी रहती है, बॉडी में फुलनेस रहती है और आपकी भूख कम हो जाती है। अगर आप 1 चम्मच इसबगोल खाओगे तो आपको नियर अबाउट 4 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट के मिलेगा, लेकिन 7 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा, जो काफ़ी होता है। फाइबर खाने से आपका मतलब एक सैटिस्फैक्टरी रहती है, कॉन्स्टिपेशन पेट भी साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है और साथ ही इससे वेट लॉस भी होता है। बाद में अगर बात करेंगे बवासीर की, तो बवासीर क्यों होता है? बवासीर की मेन और मुख्य वजह होती है ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के चलते हमें बवासीर होता है। तो बवासीर ट्रीट करने के लिए अगर हम ज़्यादा अमाउंट में जैसे जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में अगर हम इसबगोल का सेवन करते हैं तो हमें बवासीर जैसी समस्या से भी निजात हो सकती है।
साथ ही हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको कम करके जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल बढ़ाता है। जिनके भी हार्ट की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल कम करता है और जो भी हमारे ब्लड में जो लिपिड है, फैट है, उसको कम करने का काम करता है इसबगोल। तो उसके साथ ही इसबगोल के और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली जो है हमारे एसिडिटी है, पेट संबंधी जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो हम इसबगोल से ठीक कर सकते हैं। पाचन तंत्र को सुधार सकते हैं, जैसे खट्टी डकार आती है, पेट साफ नहीं होता है, उसमें भी इसबगोल बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब बात करेंगे हमें इसबगोल कैसे खाना है। ज़्यादातर हम देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए भी इसे लेकर बड़े बूढ़े तक इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित क्वांटिटी में करना है, एक सीमित मात्रा में करना है। ज़्यादा खाने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो रोज़ाना आप 1 चम्मच, छोटा चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 चम्मच भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चे अगर है तो आप इसको आधा चम्मच कर देते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पाचन तंत्र, जैसे मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम बढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ संबंधित हमें प्रॉब्लम समस्या देखने को मिलती है। तो उसे हमें फाइबर खाने से हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो सकती है, हमारा हार्ट भी मजबूत हो सकता है, साथ ही हमें हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल है वो भी कम हो सकते हैं और साथ में हाइपरटेंशन में मैनेज करने के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होता है इसबगोल। तो देखते हैं हमें इसको कैसे खाना है। इसका खाने का सही तरीका हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ज़्यादातर अगर हम बिना इसको ऐसे खाएंगे तो इसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। जिनको अगर वेट लॉस करना है तो वो सुबह में आप उसे 2 चम्मच जो इसबगोल है गर्म पानी में डालकर घोल बना लीजिए और 5 मिनट में बाद इसको आप पी लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप रात को सोते समय इसको आप गर्म पानी में या फिर आप दूध में भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूध में भी इसको डाल के आप ले सकते हैं, पर ज़्यादातर गर्म पानी में ज़्यादा इफेक्टिव होता है कॉन्स्टिपेशन में। या फिर आप इसमें थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण भी इसमें डाल सकते हैं, इससे और ज़्यादा आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हल हो सकती है। इसके साथ में आप दही में भी इसको थोड़ा सा इसका पाउडर भी मिलता है और इसका जो सीड भी मिलते हैं, तो आप पाउडर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसके सीड काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो आप इसके सीड को जो है दही में भी डाल सकते हैं और मिठास के लिए थोड़ी सी शक्कर आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसका सेवन कैसे करें। आपको डायबिटीज़ के मरीजों को जैसे मीठा खाने की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए तो स्टेविया प्लांट जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर इसके लिए मैंने अलग से डाइट प्लान के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है, आप जाके मेरे वीडियोज़ में चेक कर लीजिए, या फिर मैं आई बटन के ऊपर उसको लिख देती हूँ, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। तो अगर आप को मीठा खाने की इच्छा होती है तो उसके लिए पहले ही 15 मिनट पहले अगर आप इसबगोल का सेवन कर लेते हैं, 1 चम्मच इसबगोल आप गर्म पानी में डाल के उसका सेवन कर लेते हैं, तो आप मीठा खाने से आपकी जो ब्लड शुगर लेवल जो स्पाइक होते हैं सडनली, वो नहीं होगी। इसके लिए ये फ़ायदा होगा आपको। डायबिटीज़ के पेशेंट इसका ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। आप महीने में आप 1-2 बार इसका सेवन करें तो भी आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपका हाइपरटेंशन भी कम हो सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, आपके दिल की बीमारी जो है, दिल को स्ट्रॉन्ग, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड की लेवल भी कम करता है। और भी इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स है। मेन जो है हमारे बॉडी को हाइड्रेट भी करता है और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो है 3% जो रेगुलर हमें फाइबर चाहिए रहता है, वो हमें इसबगोल 1 चम्मच इसबगोल खाने से मिल जाता है। तो देखिए, फाइबर हमारे डाइट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इसबगोल का सेवन करते हैं तो हमें डाइट में अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है। तो आपने देखा, कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो या फिर डायबिटीज़ हो, इस सारी समस्या का हम हल कर सकते हैं 1 चम्मच इसबगोल खा के भी। और बच्चे को भी अगर डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें भी इसबगोल खिला सकते हैं। स्पेशली जो है आप दही में उनको आप खिला दो, दही में 1 चम्मच इसबगोल डाल के उसका घोल बना दो। जैसे ही आप इसको डालोगे, पानी में डालोगे, कहीं दही में डालोगे, तो एक जेली लाइक हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, चिया सीड जो है एक जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसी तरह इसबगोल जो है जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। पानी को
एब्जॉर्व कर लेता है अपने में, इसीलिए वो एक चिकनाहट आती है, इसीलिए एक लग्जेटिव उसका काम करते हैं। इसलिए आंतों में जो भी कुछ अंश रहता है, कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, उसे भी बाहर निकालने में, फ्लश आउट करने में ये मददगार होता है। इसीलिए इसके ये थे हमारे इसबगोल के हेल्थ बेनिफिट्स। इसको किस तरह से खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, अभी देखिए। नेक्स्ट देखते हैं ज़्यादा खाने से इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि इसबगोल ज़्यादा खाने से ये इसके कोई नुकसान नहीं है, तो आप गलत हैं। यकीनन इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं। अगर इसको जितना हमें बताया गया है उतनी क्वांटिटी में अगर हम खाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट्स है, हमारे पेट में सूजन आती है, पेट में मरोड़ना होता है, या फिर कभी कभी ज़्यादा ओवर खाने से भी हमें मितली या फिर उल्टी जैसा समस्या से फेस होना पड़ता है। इसके साथ ही आपको शरीर में पेट फूला फूला लगेगा, शरीर भारी भारी सा लगेगा। उसके साथ ही अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो इसबगोल का ज़्यादा सेवन करने से आपके जो पोषण तत्व होते हैं, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा रोज़ाना इसका ज़्यादा सेवन करने से जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, उनका आपके इंटेक कम हो जाएगा बॉडी में। साथ ही जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो किसी बीमारी का, अन्य बीमारी के, अगर आप मेडिसिन चालू है आपको, तो आपको इसका सेवन थोड़ा संभल कर करना है, क्योंकि ये मेडिसिन का असर भी कम कर सकता है। और इसमें ज़्यादा खाने से पेट में सूजन होती है या भारीपन होता है, या फिर आपको वोमिटिंग भी आ सकती है। ना सिर्फ इसके कोई गंध नहीं होते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो आप इसके लिए खा तो भी लोगे, लेकिन इसके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए रोज़ाना आप सिर्फ 1 चम्मच खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच खाइए, या फिर महीने में 2-3 बार भी खा लिए तो काम चल जाता है। अब देखेंगे कि किन किन कंडीशन में हमने इसे नहीं खाना है। इसे खाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर पर्सनल डाइटिशियन से ज़रूर परामर्श लीजिए। प्रेगनेंसी में वैसे तो अभी रिसर्च में इसे सेफ बताया गया है, लेकिन थोड़ा संभल कर ही इसका सेवन करना चाहिए प्रेगनेंसी में। जो भी बच्चे 3 साल से कम हैं, जैसे 6 मंथ से और 3 साल से बहुत कम है, उनको ये नहीं खाना है। और खाते भी हैं तो एक थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में आप उन्हें दे सकते हैं। आपके पेट में अगर ब्लॉकेज है कहीं पे, या फिर प्लेट में कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेट्स में कोई और भी कारण है जिससे कि अंदरूनी अगर आपको कोई बीमारी में ब्लीडिंग है, या फिर कोई ज़्यादा ही जलन होती है अंदर से, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लीजिए ये खाने से पहले। ये कैंसर पेशेंट में जो स्पेशली जो है इसका फ़ायदा उन लोगों के लिए होता है जो कैंसर पेशेंट में जिनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है कीमोथेरेपी के बाद, तो उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है, तो उन्होंने भी इसका सेवन करना चाहिए। तो देखेंगे तो इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों भी है, लेकिन अगर आप एक सीमित मात्रा में खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है, हमें कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ में शुगर मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसबगोल के बारे में। तो आपने जान लिया कि इसबगोल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसी तरह के और भी कहीं आप हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इन सब के बारे में अवेयर रह सकते। कुछ भी खाने के पहले आप उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर जानिए। जो भी आप पैकेट प्रोसेस्ड फूड्स बाहर से लाते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट, फूड लेबल आप ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल सकता है कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको अजीनोमोटो अगर खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है आप और आपके बच्चे के हेल्थ पर। तो उसके लिए आप सावधान रहिए। हेल्थ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, या फिर अनलाइक कीजिए, जैसा आपको लगे वैसा कीजिए। और बने रहिए डाइटिशियन पूजा के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। देखते रहिए डाइटिशियन पूजा। थैंक्स अ लॉट।